पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान का समझौता करवा दिया भाई। पूरी दुनिया में शांति हो गई, अब तो तेल मिलना शुरू हो जाएगा। 79 में बहुत मेहरबान हुआ था क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान का इस्तेमाल करना था, यूएसएसआर की रेड आर्मी को पीछे फेंकना था और बोला मुजाहिदीन बना भाई पाकिस्तान को। तो धोखेबाज है भाई, तो आतंकवादी देश है। तो समझ लो कि जब जब अमेरिका चाइना मेहरबान हुए हैं ना पाकिस्तान के ऊपर, भगवान की कसम खा के कह रहा हूं यार, पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में भयंकर घिर गया था। ट्रंप को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस जंग से बाहर कैसे आए, क्योंकि ईरान ने अमेरिका को उम्मीद से कहीं ज्यादा चोट दे दी थी। अब अमेरिका एक ऐसे मुल्क की तलाश में था जिससे कि मोहरा बनाया जाए और पीस डील की स्क्रिप्ट उसके हाथों से लिखवाई जाए। इसके लिए पाकिस्तान का नाम आया और पाकिस्तान को बिचौलिया बनाया गया। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका ने किया है, तब तब पाकिस्तान का सत्यानाश हुआ है। पूर्व एजेंट लकी बीस ने भी इस बारे में इतिहास की कुछ घटनाओं का जिक्र किया और बताया कि पाकिस्तान किस तरह से पिट्ठू बनता है और केवल थोड़ी सी अमेरिका को यह दिखाने के चक्कर में कि मेरे बहुत करीबी हैं, इस चक्कर से और पाकिस्तान का बुरा हाल अमेरिका ने हमेशा से किया है और आगे फिर ऐसा ही हाल पाकिस्तान का होने जा रहा है। लकी बीस ने क्या क्या ये सुनते हैं। आज दुनिया में सिर्फ एक ही राजनीति चल रही है, एक ही नाम चल रहा है पाकिस्तान, यानी कि इस्लामाबाद समझौता। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान का समझौता करवा दिया भाई। पूरी दुनिया में शांति हो गई, अब तो तेल मिलना शुरू हो जाएगा। और पाकिस्तान कह रहा अमेरिका से पूछ लो, अमेरिका ने बोला बिल्कुल, तभी तो इस्लामाबाद समझौता नाम रखा है। आज अमेरिका पाकिस्तान पर बहुत मेहरबान है भाई, लेकिन आज ही मेहरबान नहीं है। अगर इतिहास उठाकर देख ले, थोड़े से मैं बता देता हूँ। 79 में बहुत मेहरबान हुआ था क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान का इस्तेमाल करना था, यूएसएसआर की रेड आर्मी को पीछे फेंकना था और बोला मुजाहिदीन बना भाई पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने दबा के मुजाहिदीन तैयार करे अफगानिस्तान में। आज भी पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं हर रोज, कल का भी उदाहरण देख लो, कल भी धमाका हुआ होगा। और आपको पता है जब अमेरिका का काम निकल गया 1990 में, तो अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर प्रेसलर कानून यानी कि एक संशोधन लगा दिया और पाकिस्तान को बोला तुम तो न्यूक्लियर बम बना रहे थे भाई। ये तो अमेरिका को शुरू से पता था, लेकिन जब काम निकला तब, और पाकिस्तान के ऊपर कई सैंक्शन लगा दिए, सैन्य मदद देनी बंद कर दी। उस टाइम F-16 भी दे रहा था अमेरिका, वो भी बंद कर दिया। और यही नहीं, जब 2000 आपको सबको पता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हमला हुआ 2001 के अंदर, तो बंदूक की नोक पर अमेरिका ने पाकिस्तान को बोला कि भाई अब तेरी जमीन हम इस्तेमाल करेंगे, तेरे एयरपोर्ट इस्तेमाल करेंगे, तेरी धरती इस्तेमाल करेंगे, और करा भाई। और आपको पता है यहीं तक नहीं रुका अमेरिका। 2011 में 2 मई में आपको पता है पाकिस्तान के अंदर घुस के बिन लादेन को मारा तो मारा, और ये भी बोला कि पाकिस्तान तो धोखेबाज है भाई, तो आतंकवादी देश है, और सब कुछ देना बंद कर दिया। लेकिन अब चाइना ने देखा यार अमेरिका पीछे चला गया, पाकिस्तान बेचारा क्या करे, बहुत ही गरीबी में है। तो 2015 में CEEC प्रोजेक्ट के तहत बहुत पैसा दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान की फौज खुश, बैंक अकाउंट भर गए, लेकिन आज भी कर्जे में डूबा हुआ है भाई। ग्वादर पोर्ट तक गिरवी रखा हुआ है, शायद इस जन्म में चाइना का कर्जा नहीं चुका पाएगा। तो समझ लो कि जब जब अमेरिका चाइना मेहरबान हुए हैं ना पाकिस्तान के ऊपर, भगवान की कसम खा के कह रहा हूं यार, पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। और आने वाले दिन में ये इस्लामाबाद समझौता पाकिस्तान को कहां लेके जाने वाला है, वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। सोवियत अफगान युद्ध 1980 का दशक, अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया और कंगाल छोड़ दिया। जब रूस यानी कि सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो अमेरिका को रूस को रोकने के लिए एक मोहरे की सख्त आवश्यकता थी। अमेरिका ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर हथियार दिए और कहा कि अपने यहां से मुजाहिदीन यानी कि आतंकियों को तैयार करो और अफगानिस्तान भेजो। पाकिस्तान खुशी खुशी अमेरिका का पिट्ठू बन गया। जैसे ही 1989 में रूस अफगानिस्तान से निकला और अमेरिका का काम इससे आसान हुआ, अमेरिका ने पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया। अमेरिका तो अपने घर चला गया, लेकिन पाकिस्तान के गले में गन कल्चर और करोड़ों अफगानी शरणार्थी उसके बंध गए, जिसने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और अमन चैन को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। जब तक अफगानिस्तान में अमेरिका का स्वार्थ था, तब तक अमेरिका ने आंखें बंद करके पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने के प्रोजेक्ट को नजरअंदाज किया, जबकि अमेरिका पूरा जानता था कब से न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ये लोग काम कर रहे हैं। जैसे ही अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना हटी, 1990 में अमेरिका ने तुरंत प्रेसलर संशोधन लागू किया। इसके तहत पाकिस्तान को मिलने वाली हर अमेरिकी मदद को रोक दिया गया, चाहे वो सैन्य हो, आर्थिक मदद हो। रातों रात सैंक्शंस लगा दिए गए। पाकिस्तान चिल्लाता रह गया, लेकिन अमेरिका ने उसकी एक भी नहीं सुनी। और इसके बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के समय भी एक और उदाहरण,
जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ तो उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने अब पाकिस्तान से साफ कहा कि बस तुम्हारे पास एक ही विकल्प है कि हमारा साथ दो। हम तुम्हारी सरजमी का इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारे बेसिस का इस्तेमाल करेंगे, वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे, हर कुछ करेंगे। और इसके बाद में पाकिस्तान के पास कुछ बदले के लिए देने के लिए था नहीं और उसने सीधे सीधे अमेरिका की हर बात को माना है। सेम सिचुएशन आज फिर आगे खड़ी हो गई जब ईरान के साथ जंग में अमेरिका घिर गया, टूट गया, उसकी सेनाओं के चकनाचूर होने लगी। उस वक्त केवल एक साथी की जरूरत थी जो कि बिचौलिए का काम करे, वो ऐसा बिचौलिया जो कि अमेरिका की हर बात को माने और समझे और एक मैसेंजर का काम करे। आज पाकिस्तान भले ही छाती पीट रहा हो कि ये इस्लामाबाद टॉक की बदौलत ये साइन हुआ, लेकिन इसके पीछे आगे आने वाले कुछ वक्त पर पता चलेगा कि पाकिस्तान कहां की तरफ जा रहा है और अमेरिका किस तरह से इस मुल्क का सत्यानाश करने में तुला हुआ है। शुक्रिया।